गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास हमने नरेशन के पार्ट 1 के ऊपर देखी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वर्क करते हैं, लेकिन उनको चेंज कैसे करेंगे। आज हमें वो चेंज देखना है कि फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को किसके हिसाब से कब कब चेंज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार आपको बताता हूं, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस चीज को रिकैप कर लेते हैं। रिकैप वर्ड आपको याद है? मैंने आपको बताया था रिकैप का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो वीडियो देख लेना। देखिए, ये था अपना रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये था अपना रिपोर्टेड स्पीच। ये अपना रिपोर्टेड स्पीच था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हो चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, सब के अंदर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जैक्ट ऐसे ही सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं ध्यान से कि अपना जो सिस्टम था उसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से थे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कौन कौन से थे। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो था वो अपना था आई और वी, सेकंड पर्सन जो था वो था यू, और थर्ड पर्सन था वो आपका ही, शी, इट, दे, और किसी भी इंसान का नाम आ जाए, जैसे मैंने रमेश लिख दिया मान लो, ठीक है, किसी भी इंसान का नाम आ जाए वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। या कोई भी नाउन आ जाए, जैसे द बॉय, द गर्ल, कुछ भी आ जाए, द टीचर, द प्रिंसिपल, कुछ भी लिखा मिले वो सब थर्ड पर्सन के अंदर माने जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझो, रटने की बजाय कि सर और क्या क्या आ सकते हैं, चेयर थर्ड पर्सन है कि नहीं है, ये इस प्रकार की जो चीजें होंगी मैं आपको बताता हूं। सुनो, मैंने क्या कहा था, आई का मतलब मैं और वी मीन्स हम, मतलब मैं और हम, ये तो हुए फर्स्ट पर्सन में। मैं, क्योंकि मैं अपने आप को पहले नंबर पे रखूंगा, मैं फर्स्ट पर्सन। मेरे सामने आप हो तो आप कौन से नंबर पे आ गए, आप सेकंड नंबर पे आ गए, और मेरे को छोड़ दो, आपको छोड़ दो। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने जानवर हैं, उनको सबको थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। किस पोजीशन पे रखेंगे? थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। तो बड़ा इजी था कि आई और वी तो फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, रमेश, बॉय, ये सब क्या हुए, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं वो हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए एक बार जल्दी से कि आज हम देखेंगे कि चेंज कैसे करते हैं इनको। भाई, नंबर को चेंज कैसे करें, जो अपना जो नंबर है इसको चेंज कैसे करते हैं। देखिए, जो टॉपिक जो रहेगा आज का अपना वो रहेगा हाउ टू चेंज प्रोनाउंस। हाउ टू चेंज प्रोनाउंस, कि भाई प्रोनाउंस को चेंज कैसे करें। प्यारे बच्चों, ये आज आपका अपना टॉपिक रहेगा। तो आपको मैंने बताया था, नहीं पता तो लिख भी लो, नंबर एक पॉइंट लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, कहता है फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग कंप्लीट लिखता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, जितने भी चीजें होंगी सब रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होंगी। किसके हिसाब से चेंज होंगी? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो ये मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप लिख भी सकते हो ना भी लिखो, लेकिन याद रखना है कि इसके हिसाब से चेंज होंगी। तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है, देखो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन हो सकता है, आई हो सकता है और वी हो सकता है। आई से क्या बनाया मैंने, मी बनाया था। वी से क्या बनाया था हमने, अस बनाया था। इससे मैंने क्या बनाया था, माई बनाया था। इससे क्या बन गया, अवर बन गया, ठीक है। ज्यादा याद नहीं है तो बस ये थोड़ा सा इतना सा याद कर लो आपको, और ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। आई आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा था जब आप छोटे थे क्लास में, तो आई, माई, मी, वी, अवर, अस वही है, बस मैंने इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पास पास लिख दिया, एडजेक्टिव को पीछे लिख दिया बस। अब आप समझो इस बात को। कहता है ये फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको इन 6 में से कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है, कहां पर,
रिपोर्टेड स्पीच में। कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच में। वो किसके हिसाब से बदलेगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, और वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बार सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कहा ही सेज कॉमा और कॉमा शुरू, ठीक है। ही सेज, आपको बनाना नहीं है, बस मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बस एक बार बैठे रहो मेरे साथ, देखते रहो। ही सेज आई एम अ डॉक्टर। बड़ा ही इजी और सिंपल से सिंपल सेंटेंस लिया है, बहुत इजी सेंटेंस है, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है। और इजी से मुश्किल पे चलेंगे, इजी से मुश्किल सेंटेंस पे चलेंगे। बस लास्ट क्लास तक देखते रहिए, नरेशन को कंप्लीट देखना। देखिए ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। लिखने की कोई बात नहीं थी, फिर भी मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। अरे हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। प्यारे बच्चों याद रखना ये डायरेक्ट नरेशन है, ये भी आपको पता है कि आपको ऐसा मिलेगा पेपर के अंदर, और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है, हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट दे देता है और डायरेक्ट में चेंज कराता है। मतलब लिखेगा सेंटेंस, बोलेगा ऐसे बनाओ, तो आपको उल्टा भी दे सकता है, जैसे एक्टिव से पैसिव बनवा लेता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनवा लेता है। तो प्यारे बच्चों देखो समझो, करना कुछ भी नहीं है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। याद रखना हमेशा नरेशन जब भी आप पढ़ो, तो जब जैसा मैं कहूं केवल मेरे साथ उतना उतना करते चलो, आप डेफिनेटली सीख जाओगे। आपने आज तक कितना सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब को सेम टू सेम लिखो। भाई मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को सेम टू सेम लिख दिया, जैसा था वैसा वैसा लिख दिया, बिल्कुल सही, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए कोमा को हटाने के लिए, देखो कोमा, अब क्या आ गया? कोमा। अब आपको पता है दो सेंटेंस अगर लिखे जाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन अगर आया है तो आपको कंजंक्शन, आपको पता है क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। क्या कंजंक्शन लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। ही सेज दैट। हो गया इतना? बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? अब देखो, अब आप आ गए रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन की बात वो चाहे यहां पर करे, चाहे बीच में करे, चाहे एंड में करे, कहीं पर भी करे, मतलब आई, मी, माई, वी, आवर, अस, वी, अस, आवर, इनमें से कोई भी 6, 7, 8 जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी अगर आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर जाना चाहिए? इसके सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर जाना चाहिए? सब्जेक्ट पे। और किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बताओ कि आई जो है ये कौन सा पर्सन? आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? ही है। कौन है? ही। तो आई की जगह बस मेरे को क्या लिखना था? ही लिखना। तो बस ये चेंज किया आपने, और कुछ नहीं करना। आई की जगह क्या करना है? ही। अब बताओ आगे क्या है? ये एम। तो ही के साथ एम लिख दूं क्या मैं? आप बताओ, समझो इस बात को। ही के साथ इज आता है कि एम आता है? आप कहोगे सर ही के साथ तो इज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर बदल रहा है तो वर्ब भी बदलेगी। तो ही के साथ क्या आएगा? इज। ही इज अ डॉक्टर। प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान था, बस ये 3 चीजें आपने थोड़ी सी चेंज की थी और पूरी नरेशन अपनी बन गई है। करना क्या है? कुछ नहीं करना। एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर आप पॉज करके लिख लेना इसको। देखिए एक बार जल्दी से, मैंने क्या कहा? रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है वैसी की वैसी लिखना। लिख लिया आपने? आप कहोगे सर बिल्कुल हमने तो कुछ नहीं किया। देखो रिपोर्टिंग वर्ब जैसी थी वैसी की वैसी लिखते के साथ ही आपका आधा सेंटेंस बन गया। आप कहोगे बस आधा बच गया बनाने के लिए। अब आपने देखा कि ये कोमा है, कोमा का हटाने के लिए हमेशा किसका यूज करना है? दैट का यूज करना है। कोमा को हटाने के लिए हमेशा किसका यूज करना है? दैट का। और किसका यूज करेंगे वो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जैसे कोमा हटाया आपने, दैट लगाए, आप किसके अंदर एंट्री कर गए? आप रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री कर गए। रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री करते के साथ ही आप देखोगे कि आई आ गया, और आई आते के दिमाग में आएगा आई मींस मैं, और मैं किस नंबर पे आता हूं? मैं तो पहले नंबर पे आता हूं। इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये किसके हिसाब से बदलेगा? ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जो होता है ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, या फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे ही इज अ डॉक्टर, बात खत्म। बिल्कुल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस को मैं आपको आपके सामने लिखता हूं, आप इसको पॉज करके लिख लेना ताकि अगला सेंटेंस आप खुद बनाना, ठीक है। मैं आपको बाद में बना के बताऊंगा। एक बार मैं सेंटेंस लिखते ही आप पॉज कर लेना वीडियो को और फिर मेरे सामने बना के बताना कि ये सही बना है गलत बना है। मैंने कहा ही सेज, मैं सेंटेंस वैसा के वैसे दोबारा लिख रहा हूं। आई, फिर लिखा मैंने एम, फिर लिखा मैंने डूइंग, फिर मैंने लिखा एक वर्ड और जोड़ दिया माई, फिर मैंने लिखा वर्क।
ही सेज आई एम डूइंग माई वर्क। ये आपकी डायरेक्ट नरेशन है। कैसी है ये प्यारे बच्चों? ये डायरेक्ट नरेशन है। आपको चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें? आपने इसको पोज कर लिया होगा और आपने देख भी लिया होगा। अब आपने बनाने की कोशिश की होगी, बन भी गया होगा, आधा अधूरा बन गया होगा। प्यारे बच्चों याद रखना, एक बार समझो, मैंने क्या कहा था आपको कि जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कंप्लीट लिख लो। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पीछे होगी तो भी आगे लिखेंगे, आगे होगी तो भी आगे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही, फिर मैंने कहा सेज। क्या लिखा मैंने? ही सेज। इतना हो गया। आप कहोगे सर आधा तो सेंटेंस बन गया, आधा बच गया। कोमा हटाया, कोमा हटाने के लिए क्या करोगे? दैट। इतना कर दिया? आप कहोगे बिल्कुल कर दिया। उसके बाद जैसे आप रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री किया आपने देखा कि क्या फर्स्ट पर्सन आया। क्या आया भाई? फर्स्ट पर्सन। देखो ये फर्स्ट पर्सन है, सारे के सारे बिल्कुल है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के आते के साथ ही आपका दिमाग जाएगा तुरंत किसके पास? सब्जेक्ट के पास। तो जो सब्जेक्ट होगा सेम टू सेम लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा उसको किस में लिखना है? सेम टू सेम। फिर मैंने क्या लिखा? ही। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। अब बताओ इसके साथ क्या आता है? इज। ठीक है, डूइंग। He says that he is doing। अब प्यारे बच्चों ये क्या है? माई। कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ऐसा कैसा लिख दिया होगा, माई वर्क लिख दिया होगा, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे चेंज किया होगा। प्यारे बच्चों मैं यही जानना चाहता हूं कि माई किसने लिखा है और चेंज किसने किया है। क्योंकि देखो अब चेंज होगा कि नहीं होगा, माई का माई आएगा, ये सब बात मैं आपको बताऊंगा। एक बात बताओ मेरे को, ये माई जो है ये कौन सा पर्सन है? देखो यहाँ पे ये आई है, ये मी है, ये माई है। कौन से पर्सन में आया? ये फर्स्ट पर्सन में आया। देखो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए वो डेफिनेटली चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। और किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है इसका? ही। तो क्या मैं इसकी जगह ही लिख दूं? अब अगर मैंने इसकी जगह ही लिख भी दिया, मान लो ये फर्स्ट पर्सन है और ये भी किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मैं इसकी जगह अगर ही लिख भी देता हूं तो एक बात बताओ मेरे को, अब पढ़ के देखो, ही सेज दैट ही इज डूइंग ही वर्क। क्या जुड़ा? आप कहोगे नहीं सर कुछ कमी आ रही है। क्या? हिज वर्क, है ना? क्या आएगा? हिज वर्क आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो यहां पर ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। अब ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आएगी, ये हिज आ कहां से गया? ना तो सेंटेंस में हिज था कहीं पे, ना कुछ और था, तो माई को किस में चेंज कर दिया? हिज में कर दिया। प्यारे बच्चों समझ में नहीं आया होगा, बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से बताता हूं। यूट्यूब पे चैलेंज है कि इससे इजी तरीके से कोई नहीं बता पाएगा आपको। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? इसमें कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। अरे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? देखो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन की पूरी बात लिख लो, आसान तरीके से लिख लो। मैंने कहा आई माई मी। क्या लिखा मैंने? आई माई मी। ऐसे तो आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। देखो ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। आपने लिख लिया, मान लो आई लिखा, माई लिखा, मी लिख लिया, हाँ है ना? हाँ ठीक है। अब बताओ ये कौन सा पर्सन है? आई माई मी। आई ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। जल्दी से देख के बताओ कि सब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में। आप कहोगे इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही की पूरी लाइन लिखो, बोलो जल्दी से। ही, फिर बोलो हिज, और फिर क्या लिखोगे? हिम। प्यारे बच्चों क्या लिखा? हिम। तो ही, हिज, हिम। बस आपको दो काम करने हैं। क्या काम करना है? एक तो आपको काम करना है कि जो आई है इसकी पूरी लाइन लिखनी है, लिख ली। फिर आपने देखा होगा ये आई किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? ये ही के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जिसके हिसाब से चेंज हो रहा है उसकी पूरी लाइन लिखो, ही, हिज, हिम। तो प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट होगा ये किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। और जो एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के हिसाब से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब ये हुआ कि आई की जगह क्या लिख रहा था हमने? ही। देखो क्या लिखा? आई की जगह हमने क्या लिख रखा है? ही। अरे हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों माई की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा? हिज लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? अब माई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हिज। और कहीं पर सपोज करो आपको मी लिखा मिल जाता, क्या लिखा मिल जाता? मी लिखा मिल जाता, तो आपको उसकी जगह क्या लिखना पड़ता? मी को हटा के हिम लिखना पड़ता। अब मेरे हिसाब से आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी कि जहां पर आपको माई दिखे वहां पर आपको ये नहीं करना कि हमेशा हिज लिखना है, नहीं। सब्जेक्ट देखना है कौन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ही है तो ही के नीचे क्या लिख दिया? हिज कर दिया। और मी होगा तो मी के नीचे आप देखो क्या है? हिम है, तो हिम लिख दोगे। अभी ये सेंटेंस आपको आधा समझ में आया होगा या पूरा आ गया? किसी के समझ में आ गया, किसी के नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस को मैं लिखता हूं, उसको फिर से बनाने की कोशिश करो, और 100% गारंटी है आपको नरेशन डेफिनेटली समझ में आएगी। देखो इस सेंटेंस को मैं दोबारा से लिखता हूं अलग शब्दों के साथ, आप उसको बनाना। जैसे मैंने कहा शी, फिर मैंने कहा सेज, बस इतना ही। सी सेज। मैंने कहा आई मी मेट, या आई एम, ऐसे लिखते हैं, आई एम मीटिंग राम। आई एम मीटिंग राम नाउ। ठीक है। एंड ही गेव मी 10 रुपीज। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा लिखा है मैंने,
इस वजह से ये चीज बताने के लिए कि सेंटेंस बड़ा हो चाहे छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली हर चीज को आप अच्छे से कर पाओगे। देखो इसको एक बार पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आपने आई होप बना दिया होगा सेंटेंस। मैं शुरू करता हूं। देखो मैंने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो कोमा से पहले जो बात लिख रखी है उसको सेम टू सेम लिख लो। प्यारे बच्चों क्या कहा मैंने, कोमा से पहले लिखी गई बात सेम टू सेम लिख लेनी है अपने को, तो लिख ली मैंने सेम टू सेम बिल्कुल। कॉमा को हटाने के लिए क्या लिखोगे, दैट। अरे हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो सब करते हैं, हमने भी कर दिया। आधा सेंटेंस बन चुका है, आधा सेंटेंस बन चुका है। अब देखो ये कौन है, ये देखो जी कौन है, ये जी आई है। इसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आप कहोगे सर फर्स्ट पर्सन है तो डेफिनेटली बदलेंगे। मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन है तो डेफिनेटली बदलेंगे। तो भाई साहब बदलना तो है ही, तो एक बार हम इसकी पूरी की पूरी फैमिली को यहां लिख लेते हैं ना, काड़ू की गलत फैमिली जैसे ऐसे भी इसकी गलत फैमिली है, तो इसको भी पूरे लिख लेते हैं। आई माई मी, मैंने पूरा लिख दिया। मेरी बात समझ में आई जी, बिल्कुल बस कुछ नहीं करना, अभी इसको लिख लिया। अभी जैसे मैं यहां पे आया तो आई कौन सा पर्सन है, जल्दी बताओ देख के। आप कहोगे सर आई तो फर्स्ट पर्सन है। देखो आई आप अपने आप को किस नंबर पे रखोगे, फर्स्ट पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस को शुरू करेगा, जो बोल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब आई की जगह क्या लिखना है, शी लिखना है। तो प्यारे बच्चों सीधी बात है, एक बार शी की भी लाइन लिख लो, क्योंकि आगे भी शी का कई बार जिक्र हुआ है, मी का जिक्र हुआ है, तो एक बार हम पूरी की पूरी लाइन लिख लेते हैं। शी, फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, हर, और फिर क्या लिखोगे, हर। ये कल लिखवाया था मैंने, अरे हाँ है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल लिखवाया था। आई माई मी, he his him she her her you your you we our us they their them। ये आपको बचपन से याद है, तो जो जैसे याद है वैसे वैसे याद रखो। मेरे तरीके से, इस वाले तरीके से याद रखोगे तो अच्छा होगा, नहीं है याद तो कोई बात नहीं, चीज सेम है, बस मैंने आगे पीछे लिखी है। देखो अब देखो, आपको पता है जहां पर आई लिखा होगा पूरे सेंटेंस में उसकी जगह तो क्या लिखेंगे, शी। जहां पे माई लिखा होगा पूरे सेंटेंस में उसकी जगह क्या लिखेंगे, हर। और जहां पे मी लिखा होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, हर। बस खत्म, खेल खेल खत्म। आई की जगह क्या लिखोगे, शी, कर दिया। अब बताओ शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। शी इज मीटिंग, शी इज मीटिंग राम। अब बताओ राम जो है, राम का नाम सेंटेंस में पहली बार आया है, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया है। आप कहोगे सर यहां से यहां तक आ गए लेकिन जिक्र पहली बार हुआ है, तो जिसका जिक्र पहली बार हो प्यारे बच्चों उसको ऐसा कैसा छोड़ दो। क्या कहा मैंने, जिस इंसान के नाम का जिक्र पहली बार हो उसको वैसे वैसे छोड़ दो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। मैंने कहा ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ आई एम मीटिंग राम नाउ। अब पूरा सेंटेंस आगे भी बच गया, एंड भी लो जी, आगे बोलो। अब देखो आपने क्या लिखा, ही, कोई बात नहीं जी, ही लिख दिया मैंने। आगे बोलो जी कौन है, गेव, फिर गेव लिख दिया मैंने। अब फिर से कौन आया, देखो ध्यान से, क्या आया, गेव आ गया, मी आ गया। अरे अगर मी आ गया तो मी कौन सा पर्सन, आप कहोगे जी फर्स्ट पर्सन। ये भी किसके इस पास भाग है, शी के पास, तो मी की जगह कौन है, हर। अरे मी की जगह कौन है, हर है, तो हर 10 रुपीज। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, ये चेंज नहीं करेंगे, कारण समझ में आएगा आपको 2 मिनट के बाद। इसको भूल जाओ, कभी सोचो सर ये ही को चेंज क्यों नहीं किया, पिछले सेंटेंस में तो आपने ही को चेंज कर दिया। नहीं, यहां पर इसको छोड़ दो, आपको ये राम के लिए आया, ठीक है। अभी आपका फोकस किसके ऊपर था, आई के ऊपर, और किसके ऊपर था, मी के ऊपर। क्या हम दोनों ने इसको बदल दिया, आई को किसके हिसाब से बदला, शी के हिसाब से, और मी को किसके हिसाब से बदला, हर के हिसाब से। इतना समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, आई होप कोई डाउट नहीं है आपको किसी भी प्रकार का। मैंने 2 सेंटेंस करा दिए हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस थे दोनों के दोनों। अभी बात करते हैं सेकंड की। सर एक बार पॉज कर दो, सेकंड पोर्शन शुरू करते हैं। सेकंड पोर्शन में आपने देखा पॉइंट नंबर सेकंड जो था अपना, पॉइंट फर्स्ट तो खत्म हो गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। देखो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो आपको A to Z चीजें की सेंटेंस कैसे बनते हैं हर चीज समझ में आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने से पहले एक बात बताओ, आप मेरे को छोटी सी बात बताओ। देखो एक सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, आप कहोगे सर सब्जेक्ट आता है, फिर क्या कहोगे सर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद सॉरी सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, देखो अभी मैं आपसे कहूंगा ये तो छोटा ही सेंटेंस है भाई, थोड़ा सेंटेंस और बड़ा बनाओ भाई। क्या कहा मैंने, थोड़ा सेंटेंस और बड़ा बनाओ। तो आप कहोगे सर अपने को कुछ नहीं करना, बीच में एक कंजंक्शन नाम के एक वस्तु आती है उसको लाकर यहाँ पे चिपका दो, है ना, यही कहोगे आप। बिल्कुल, मतलब जहां पर भी मैं प्लस का साइन लगाऊं इसका मतलब वो वहां पर जोड़ेगा, और जोड़ेगा का मतलब कंजंक्शन ही आएगा। कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एंड हो सकता है, दैट हो सकता है, बट हो सकता है, यट हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है। इस टाइप की जो बातें हैं ये सब क्या होते हैं, ये कंजंक्शन तो है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया, इनमें से कोई भी वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद भाई
फिर से अपने को क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा से चीज रिपीट करनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने, दोबारा से चीज बिल्कुल रिपीट करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, फिर कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन कहता है मेरे पीछे जितनी भी चीजें हैं सेम टू सेम आगे लिखो, तो मैंने भाई साहब इसके आगे भी ऐसे लिख दी। फिर मैं कहूंगी और बड़ा बनाओ सेंटेंस, मजे नहीं आए तो सेंटेंस थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ऐसी बात 100 बार लिखे, 1000 बार लिखे, चाहे 1,00,000 बार लिखे, हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार लिखेगा तो सिंगल सेंटेंस हुआ, 2 बार लिखा तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो गया। मेरी बात समझ भाई, एक बार में तो सिंपल सेंटेंस, 2 बार लिखा तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो गया, 3 बार लिखो, 50 बार लिखो, सबका लिखने का जो पोर्शन, जो तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कंजंक्शन के बाद देखो यहां पर मैं थोड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं, चमकने चाहिए आपको, दिखने चाहिए दूर से ना। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीच में क्या आया, कंजंक्शन आया, फिर से क्या आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया। मेरी बात समझ में आई। देखो वर्ब का मतलब वर्ब दोनों प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब है इसको मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई। अब इसको यहां पर ही छोड़ देते हैं, एक बार इस रूल को पढ़ते हैं। देखो इस रूल ने क्या कहा, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ सेकंड पर्सन कौन से होते हैं। आप कहोगे सर 2-4 ही तो होते हैं, कौन कौन से, यू होता है, योवर होता है, यू होता है। क्या कहा मैंने, यू, योवर, यू, यही तो होता है। फिर योवर सेल्फ हो जाएगा ज्यादा, लेकिन है बना तो इसी से, मतलब शब्द तो नहीं बदला, यू, योवर, योर सेल्फ, यही तो होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, सेंटेंस देखो ध्यान से, सेंटेंस ये है, ही सेज टू मी। मैंने क्या कहा, देखो अब की बार ये आ गया, ये और जोड़ दिया मैंने साथ में, जब भी ये जुड़ेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट का लोचा मिलेगा, कॉमा शुरू, फिर मैंने लिखा यू आर अ डॉक्टर। मैंने क्या कहा, यू आर अ डॉक्टर, वह मुझसे कहता कि आप एक डॉक्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। सेंटेंस ये है, वह मुझसे कहता है कि आप एक डॉक्टर हैं। एक बार इसको बना के देखो जल्दी से, कैसे बनाओगे, फिर मैं बनाता हूं आगे। देखिए ये तो अपना है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। बड़ा ही इजी है, बड़ा सिंपल है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अब हम बनाएंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई साहब, जैसे मैंने कहा है उतना ही करना, ज्यादा मत करना। मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है वैसी की वैसी लिख दो। क्या कहा मैंने, फिर से सुन लो, रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है वैसी की वैसी लिख दो। मैंने कहा ही सेज टू मी, इतना काम हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर सेज टू को तो टोल्ड में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं, टेलिंग में बदलते हैं, ये सब बातें आपके दिमाग में आ रही होगी कि पीछे वाले सेंटेंस में सर हमने इजामार को वाजवर में क्यों नहीं बदला, है ना, ये सब बातें आ रही होंगी। प्यारे बच्चों 2 मिनट चुपचाप सुन लो, बस 2 मिनट, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा वो अपने आप क्लियर होता जाएगा, अपने आप। बस मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो चीजें जल्दी इजी हो जाएंगी, और कुछ नहीं है। देखो जैसा जहां तक कॉमा था सेम टू सेम लिख दिया, और कॉमा हटाने के लिए दैट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अपना आधा काम पूरा हो गया, आधा काम पूरा हुआ है, पूरा काम पूरा नहीं हुआ, आधा काम पूरा हुआ है। अब जैसे मैंने रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री मारी, देखते ही दिमाग खराब हो गया, क्या आ गया, यू, अरे यार कि यू आ गया, और क्योंकि यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड पर्सन है, अगर ये फर्स्ट होता तो तुरंत मैं क्या लिख देता, ही लिख देता, फर्स्ट होता तो तुरंत ही भाग के यहां पे आ जाता, लेकिन ये सेकंड पर्सन है। तो देखो मैंने क्या कहा कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और प्यारे बच्चों ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट यही तो होगा। अरे हाँ है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये ऑब्जेक्ट तो हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दूं, क्या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दूं, दिक्कत यहां पर आएगी। ये रूल जो समझाया है ये यहीं पर तो फायदेमंद होगा प्यारे बच्चों, ये रूल यहीं पर तो फायदेमंद होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। अब ये मी तो लिख नहीं सकते, इसकी जगह कुछ और आएगा, चेक करते क्या आएगा। देखो अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही और ये ऑब्जेक्ट रहा, बिल्कुल हाँ भाई, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा, आप कहोगे बिल्कुल। और दैट क्या है अपना, आप कहोगे सर कंजंक्शन, आपने ही तो बताया था दैट कंजंक्शन होता है, ठीक है। अब बताओ कंजंक्शन के बाद कौन आता है, जल्दी बताओ देख के, कंजंक्शन के बाद कौन आता है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट आता है। ये पूरी इंग्लिश में सेम रूल लागू होगा, पूरी की पूरी इंग्लिश में, एक भी जगह पे इसका कोई अपवाद नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा, एक भी जगह पे अपवाद नहीं है। कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको,
सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। और सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत कौन करेगा? सब्जेक्ट। अगर ये एक सेंटेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। और सब्जेक्ट अगर जो होगा वो मी, तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट कौन होता है? मी की जगह आई। अरे कौन होता है? आई, क्योंकि आपको पता है आई, माई, मी लिखते हैं तो ये तो होते हैं ऑब्जेक्ट और ये होते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहिए अपने को, तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? आई। प्यारे बच्चों, मतलब मैंने क्या कहा, मी का मी नहीं लिखना यहां पे, क्योंकि अपने को सब्जेक्ट चाहिए यहां पे। इसलिए तो इस रूल को पता है मैंने कि सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए। तो मी जो है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पता है बदलेगा किसके हिसाब से? ये मी के हिसाब से। मी तो नहीं आएगा लेकिन मी के हिसाब से बदलेगा। तो मी तो नहीं आएगा लेकिन मी के हिसाब से बदलेगा। तो मी तो ऑब्जेक्ट है और हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है? आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, माई एडजेक्टिव और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। कल मैंने टेबल लिखवाई थी, पूरी टेबल पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद बताओ आई के साथ आर आता है कि एम आता है? आप कहोगे जी एम आता है। ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। खेल खत्म। अब देख लो, चाहे वापिस से सब्जेक्ट वर्ब एटीसी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया, ऑब्जेक्ट आया, फिर कंजक्शन आया, फिर से क्या है अपना? सब्जेक्ट। और इसकी जगह अगर मैं मी कर देता तो ये तो क्या हो जाता है? ये तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका मतलब रूल ही गलत हो जाता है। क्यों? कि वर्ब से पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। होना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां आता है? वर्ब के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट कौन होगा? इसका मी नहीं होगा, कौन होगा? आई होप ये सेंटेंस आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक सेंटेंस और देते हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस को आप उतार लेना। ठीक है, अभी सेंटेंस देखना, लिखने की कोशिश मत करना, बस बनाने की कोशिश करना कि बना के देखना कि कैसे बन सकता है। सेंटेंस है, मैंने लिखा दे से टू अस। देखो मैंने अस लिख दिया, दिमाग में आना चाहिए अस का पूरा डायग्राम। अस लिखते ही अस का पूरा डायग्राम आना चाहिए। मैंने क्या कहा? वी, आवर, अस, है ना? आ गया दिमाग में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दे से टू अस कॉमा शुरू। आगे लिखा मैंने यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। वो हमसे कहते हैं कि आप ही इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, अपने को इनडायरेक्ट बनाना है, बड़ा इजी है। आप एक बार पॉज करके जल्दी से एक बार शुरू कर दो। तो शुरू करेंगे तो देखो अब आपने क्या शुरू किया, देखो ध्यान से। जहां तक कॉमा है वहां तक सेम टू सेम लिखो। लिख लिया भाई? बिल्कुल लिख लिया जी। आपने कहा, हमने लिख दिया। जहां तक कॉमा है वहां तक सेम टू सेम लिख दिया। और कॉमा हटाने के लिए दैट। प्यारे बच्चों, इतना काम कर लोगे तो सेंटेंस आधा बन चुका। बस अपने को इतना सा बनाने हैं। देखो पूरा सेंटेंस बनाने से बढ़िया आधा सेंटेंस बना दिया हमने, आधा बच गया। इतना सा बनाना है। अब इतना बनाने के लिए आपने देखा ये यू कौन है भाई साहब? आप कहोगे सर ये यू तो कौन है? ये तो सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? आप कहोगे सर दे तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? अस होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा भाई? अस। मतलब अस के हिसाब से बदलेगा। लेकिन देखो इसने लिख भी रखा है ये ऑब्जेक्ट है, इसने लिख भी रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन दैट के बाद दैट एक कंजंक्शन है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि अस तो नहीं लिखेंगे, अस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अस के हिसाब से लिखेंगे। और अस के हिसाब से इसका सब्जेक्ट कौन होगा? देखो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन होगा? वी होगा। सब्जेक्ट कौन होगा? वी। तो मैंने क्या लिखा यहां पर? वी, फिर कैन, फिर डू और इट। वी कैन डू इट। बन गया? बड़ा इजी सेंटेंस था। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? आप बताओ खुद, इस चीज को आप खुद समझो कि इससे आसान सेंटेंस आपको कहीं मिल सकता है क्या? या इससे आसान तरीके से कोई और आपको बता सकता है क्या? इससे आसान शायद ही कोई आपको समझा सके। ठीक है, मैंने क्या कहा? आधा सेंटेंस तो आपको खुद ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे बनाना है। कोमा हटाने के लिए दैट लगाना है। दैट के बाद आपको दोबारा से, अभी दैट का मतलब ही क्या है? दैट का मतलब ही तो कंजंक्शन है, प्लस का साइन है। दैट ही तो कंजंक्शन है। और कंजंक्शन के बाद जहां पर भी कंजंक्शन आएगा उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट अगर यू है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये क्या होगा? इसके हिसाब से, अस के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका वी हो जाएगा। थर्ड रूल देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम थर्ड रूल को पढ़ेंगे। थर्ड रूल के अंदर मैंने लिखा है, अभी उनको मत देखो, रुक जाओ एक बार, मत देखो साइड, यहां देखो। थर्ड जो पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन, अब देखो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे और वन। ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन है और ये इनकी फैमिली है। अब थर्ड पर्सन हो चाहे उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो, सब थर्ड ही माने जाते हैं, थर्ड क्लास माने जाते हैं। देखिए
थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। क्या कहा मैंने? थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, कि थर्ड पर्सन जो सेंटेंस में आया है वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन आता है, क्या कहा मैंने? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आता है तो वो चेंज नहीं होता। कारण सुनो भाई, क्यों नहीं होता? कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये छोटा सा रूल है, शॉर्ट ट्रिक है, ये आपने बचपन से पढ़ी होगी खूब अच्छे से, और ये अच्छी है इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो बहुत सारी चीजें पढ़ी बुक्स में, हम कभी उनको नहीं उठाते हैं। देखो ये अच्छी लगी मेरे को, तो इसलिए हमने मैं हमेशा यही पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन बैचेज मेरे हैं उनके अंदर भी मैं हमेशा से यही चीज पढ़ाता था। देखो कि सब्जेक्ट जो होता है या फर्स्ट पर्सन होता है, ये किसके हिसाब से बदलता है? ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और सेकंड पर्सन होता है, ये किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट। अब देखो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल चुका और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल। अब थर्ड पर्सन को बदलने के लिए कोई है ही नहीं, तो नहीं बदलेंगे। जब कोई बदलने वाला ही नहीं है तो नहीं बदलेंगे, इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। इस प्यारे बच्चों इस रूल को याद रखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी थी आपके सामने, ये 3 लाइन लिख रखी हैं, जिसको समझ में नहीं आई मत समझो, आ गई बहुत अच्छी बात, नहीं आई कोई बात नहीं है। आप इस रूल को छोटे से को याद रखो, SON by 1 2 3, बस SON 1 2 3, SON 1 2 3, S के नीचे 1, ऐसे सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेन बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन आया है। अब याद रखना कि इनमें से कोई भी बात आ जाए, इनमें से कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, सब के सब किस में माने जाएंगे? आप कहोगे सर ये सब थर्ड पर्सन है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल थर्ड पर्सन है भाई, सारे के सारे। तो देखो मैंने क्या कहा, जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है वहां तक सेम टू सेम लिखना है। तो जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है वहां तक सेम टू सेम लिखो। यू से टू मी। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसे कैसे लिखें? क्या लिखा? यू से टू मी, ठीक है, ओके। कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच में आपने एंट्री की, आपने देखा कि भाई ही आया और आप देखते खुश हो गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको तो बदलना ही नहीं है, ये जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे, पढ़ा रहने दो इसको। इसीलिए थर्ड पर्सन हर इंसान चाहता है कि इसके अंदर थर्ड पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए, ताकि चेंज ना करना पड़े। आगे देखो, कैन, नॉट, डू। अब देखो फिर से कौन आया? इट आया है। अब देख लो भाई, इट भी कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। तो इट भी थर्ड पर्सन होता है, तो इट का इट रखेंगे, ये भी नो चेंज। मतलब बड़ा ही आसान सा रूल था कि थर्ड पर्सन जब भी आता है तो कभी नहीं बदलता। अब मैं आपको 2 सेंटेंस लिखता हूं छोटे छोटे, थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं, मिक्स करके, ताकि आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज जो है वो आपको कितना समझ में आया। मैं मिक्स करूंगा उसमें, सब्जेक्ट आपके क्या बोलते हैं इसका नाम, फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड भी आएगा और थर्ड पर्सन भी आएगा, सबका मिक्सचर होगा। अभी सेंटेंस देखना ध्यान से। सेंटेंस ये है, दे से टू, दे से टू अस, यू need not beat them। कहता दे से टू अस, वो हमें कहते हैं कि तुम्हें उनको पीटने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये कहोगे सर ये कैसे सेंटेंस? देखो ऐसे मान लो कि यहां पर 3 आदमी 4 आदमी खड़े हैं, एक 2 आदमी हम खड़े हैं, ठीक है, और 2-3 जने वहां पे खड़े हैं। तो ये इस पार्टी ने आके मेरे को कहा कि भाई आपको उनको पीटने की जरूरत नहीं है, आप जो हो उनको पीटने की जरूरत आपको नहीं है, मतलब उनको, उनके साथ छेड़खानी मत करो। तो ये अलग है और ये अलग है, मेरी बात समझ भाई, ये अलग है, ये अलग है। अभी इसी सेंटेंस को आपने समझ गए होंगे बनाना कैसे, आपने बना के देख भी लिया होगा, वीडियो पॉज करके मैं बनाता हूं। देखो जहां तक, क्या बोला मैंने, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक नहीं, कॉमा तक ही जानी चाहिए नजर। दे से टू अस, सेम लिख दिया, लिख दिया यहां तक सेम, बिल्कुल। और कॉमा हटाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा आपने? दैट, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों ये एक बात बता दो, ये यू आ गया रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री मारते के साथ इस दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये यू ही तो परेशान करता है, एक यू ही तो परेशान करता है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, अदरवाइज सब कर देते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी करो, ठीक है। यू आप परेशान मत करो। देखिए दे से टू अस, कॉमा हटाने के लिए दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट। अब आया यू, यू आया
तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखो लिख रखा है सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है इसका? ऑब्जेक्ट तो भाई साहब ये रहा, क्योंकि ये तो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा इसका? अस होगा। तो क्या मैं अस का अस लिखूं? आप कहोगे सर बिल्कुल मत लिख देना, ऐसे गलती मत कर देना दोबारा से। तो क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई इसका? सब्जेक्ट लिखूंगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या आना चाहिए अपने को? सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट लिख दिया। आगे नीड नॉट सेम लिख दिया मैंने, नीड नॉट बीट। और ये कौन सा पर्सन भाई साहब? ये थर्ड पर्सन। बताओ थर्ड पर्सन को किसके हिसाब से बदलूं? सब्जेक्ट के हिसाब से? नहीं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से? नहीं। तो है ही नहीं जी बदलने के लिए, छोड़ दो। ऐसा कैसा? लो जी हमने छोड़ दिया। थर्ड पर्सन ये रहा, देखो थर्ड पर्सन, और इसको मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस आपके लिए मैं बना के जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, आप उसको बना के देखना। अब नहीं बनते हैं तो फिर उसको मैं आपको आते ही नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिखते हो, अगर आप बना सकते हो तो आप कमेंट में बना के मेरे को बताना। जैसे मैंने कहा राधा सेज टू मी, राधा सेज टू मी आई नो यू एंड यू नो मी। ये जो सेंटेंस है इसको आप अगर बना गए, और अगर आपने इसको बना दिया और बिल्कुल सही बना दिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स 1000% गारंटी है कि आप कभी जिंदगी के अंदर आपको कभी भी पर्सन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोनाउंस को चेंज करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं 100% गारंटी लेता हूं। आप इस सेंटेंस को बना देना, मैं आपको मान जाऊंगा। अब बात करते हैं कि कल की क्लास के लिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो सेज टू है इसकी जगह हमने कहीं पर टोल्ड देखा था, कहीं पर टेल देखा था, कहीं पर टेल्स देखा था, ये कब बदलते हैं? यहां पर तो आप सेम टू सेम करवा रहे हो, है ना? आप कहोगे सर हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड में बदलते हैं, एजेएमआर को वाज वर्ब में बदलते हैं। सर कब बदलेंगे ये? तो भाई ये कल बदलेंगे, आज नहीं बदलेंगे। आज जितना बताया सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए सुपर्ब डे। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए फैंटास्टिक डे।